हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है जिस पे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है, मतलब 3 मिनट में ट्रेड करें या फिर 5 मिनट में ट्रेड करें या 15 मिनट में ट्रेड करें या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न था, बट मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई भी यूट्यूबर्स कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि सिंपल सा कोई भी बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक टाइम फ्रेम का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है। लेकिन टाइम फ्रेम के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ी सी और भी डिटेल जानकारी दे दूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? टाइम फ्रेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि लेबल्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ तक कैंडल आया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक कैंडल आया हुआ है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस वीक में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनते जाइए, बाद में आपको सारे जो आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस वीक जो ये रेड कैंडल दिख रहा है, इस वीक में एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। अगर टाइम फ्रेम, अब आपको पता चल जाएगा कि टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है या फिर लेबल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट होगा तो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रेड कैंडल का जो हाई है, वीक है, वो इस ग्रीन वाले मतलब लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसमें टच किया हुआ है। अब अगर मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को चेंज करूँगा तो क्या यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है, क्या आपको इस तरह से दिखेगा? क्या आपको यहाँ से यहीं से आता हुआ दिखेगा? क्या टच होता हुआ नहीं दिखेगा? वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो एक काम करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम को कर देता हूँ 5 मिनट। तो अगर मैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट भी करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो रेड कैंडल है यहाँ पे वो ग्रीन लाइन को प्रॉपरली यहाँ पे टच किया हुआ है। चलिए और कम कर देता हूँ। और कम करने के बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ कैंडल का साइज और कैंडल्स की कलर, ज़्यादा कैंडल बढ़ रहे हैं, कम कैंडल हो रहे हैं, यही हो रहा है। आप ज़्यादा टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको एक कैंडल दिखेगा, उसके छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो आपको 2 कैंडल दिखेगा, और छोटा टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो आपको 3 कैंडल दिखेगा। सिर्फ यही होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिंपल आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वो यहाँ पे सिंपल सा इस कैंडल से टच हुआ है। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ और भी छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, 1 मिनट में मैं ले जाता हूँ, तो भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप ये वाला साइज था, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रॉपरली यहाँ पे टच है। मतलब इम्पोर्टेंस क्या पता है? इम्पोर्टेंस है लेबल्स का। कोई भी टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे फिर से अगर 15 मिनट कर देता हूँ, ये देखिए मैं 15 मिनट कर देता हूँ, तो ये देखिए ये वाला कैंडल्स है, तो अभी प्रॉपरली यहाँ पे टच है। तो यहाँ पे आपको कभी भी जो इम्पोर्टेंस देना है वो देना है लेबल का। अब लेबल्स का इम्पोर्टेंस आप दोगे, लेकिन आपको एक अच्छा टाइम फ्रेम को भी चूज़ करना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ 5 मिनट या फिर 3 मिनट में आपको ट्रेड करना चाहिए। मैक्सिमम मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो 3 मिनट में ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि 3 मिनट में मुझे अच्छे से दिखाई देता है, अच्छे से मुझे समझ में आता है। अगर आपको 5 मिनट में समझ आता है, नो डाउट आप 5 मिनट में कर सकते हो। 1 मिनट मेरे लिए बहुत फास्ट हो जाता है, तो 1 मिनट में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। 15 मिनट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। 15 मिनट में डायरेक्टली आपको एक कैंडल ऐसे दिखेगा, एक कैंडल ऐसे दिखेगा, तो 15 मिनट में इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 3 मिनट। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम को नहीं देना है, इम्पॉर्टेंट देना है लेबल्स को। अगर मार्केट यहाँ पे आया हुआ है और मान लीजिए, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मुझे बताइए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आया हुआ है और इस तरह से टाइम यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि प्राइस इस तरह से यहाँ पे स्लो हुआ है, रेंज में है, तो मुझे बताइए कि जो अगर इंडेक्स चार्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो क्या प्रीमियम ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रीमियम भी सेम इस तरह से हो रहा होगा, क्योंकि अगर इंडेक्स चार्ट नहीं बढ़ रहा है तो प्रीमियम चार्ट भी
नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सा इसी को बोलते हैं प्राइस बिहेवियर। तो यहाँ पे जो इंडेक्स चार्ट में अगर कैंडल इस तरह से हो रहा है तो क्या प्रीमियम ऐसे ऐसे चल रहा होगा? क्या नहीं चल रहा होगा। प्रीमियम में भी इस तरह से एक रेंज आ गया होगा। आप अगर आपको चेक करना है तो आप लाइव मार्केट में इस चीज़ को चेक भी कर सकते हो, लाइव मार्केट में इस चीज़ को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो सिंपल, तो बेस्ट टाइम फ्रेम की जगह आप इस तरह से लेबल पे आप अगर ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने लेबल्स मार्क किया है, अब इस लेबल्स पे आके इस तरह से कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे प्रीमियम देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रीमियम देखना चाहते हो देख सकते हो, प्रीमियम पे भी सेम इसी तरह से कुछ बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो सिंपल जो यहाँ पे इंडेक्स चार्ट पे आपको बोलेगा वो सिंपल आपको प्रीमियम पे भी देखने को मिलेगा। अब प्रीमियम डिफरेंट कब देखने को मिलता है? जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है तब। बाकी नॉर्मल मार्केट में सिंपल जिस तरह से इंडेक्स बिहेव करता है उसी तरह से प्रीमियम भी बिहेव करता है। अब एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो बेस्ट टाइम फ्रेम से अच्छा है कि अगर आप इस तरह से लेबल मार्क अगर आपको सही करना आ गया तो इस लेवल पे आके प्राइस का बिहेवियर क्या है अगर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, अच्छे से रीड कर पाते हैं, तो आपके लिए ट्रेड लेना और भी इजी हो जाएगा। चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, चाहे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम में हो। तो मेन बात ये है कि लेबल्स के पास या फिर जब लेबल आपके लेबल के पास आता है तो वहाँ पे बिहेवियर आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ अगर टाइम फ्रेम चूज़ करने की बात अगर करें तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया 3 मिनट या 5 मिनट मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। अगर आपको सूट करता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको सूट नहीं करता है 5 मिनट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहे 5 मिनट लगा लो चाहे 15 मिनट लगा लो, जो लेबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लेबल्स है, कैंडल यहाँ तक आया फिर यहाँ पे आया, तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट में रहूँ या 3 मिनट में रहूँ चाहे 1 मिनट में रहूँ, अगर कैंडल इस लाइन को टच किया है तो वो टच ही रहेगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में स्विच कर लूँ। तो इम्पोर्टेंट है लेबल्स और यहाँ के आसपास का बिहेवियर। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपका बेस्ट रहेगा तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम चूज़ करने के लिए आप 50 तरह का वीडियो देखते हो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप 1 घंटे के चार्ट पे भी देखोगे तो सेम आपको एक कैंडल इस तरह से दिखाई देगा जो इस लाइन को टच किया हुआ रहेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आपको कौन सा टाइम फ्रेम को चूज़ करना है, कैसे लगाना है, इम्पोर्टेंस आपको देना है लेबल्स को। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।